राधा स्वामी गुरु प्यारे साध संगत जी, आज हम मेरा मास्टर ग्रंथ का छठा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है अब जाकर आपको खानदानी लड़का मिला है। और आरती विनती शुरू करना। चलो देरी नहीं करते हुए हम अपना अध्याय शुरू करें। राधा स्वामी। अब जाकर आपको खानदानी लड़का मिला है। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। इस प्रसिद्ध हावर का सह अर्थ तो ये है कि जो लोग भविष्य में चलकर महान कार्य और कुशलता में प्रवीण होते हैं, उनकी पहचान उनके बचपन में ही हो जाती है। इस मुहावरे की तरह हुजूर साहेब ने भी अपनी उच्च क्षमता और प्रतिभा का प्रमाण आश्रम में आश्रित होते ही अपनी निष्ठुर सेवा भाव के माध्यम से पहले दिन से ही देना शुरू कर दिया था। जब हुजूर साहेब आश्रम में सारायारा हुए तो उन्होंने अपने आप को पूरी एकाग्रता से सेवा में समर्पित कर दिया। आश्रम में उनका सारा ध्यान केवल बड़े महाराज जी और उनके सत्संग पर ही केंद्रित रहता था। शुरुआती दिनों से ही हुजूर साहेब जब भी आश्रम में किसी को दिखाई देते थे तो वे किसी न किसी सेवा में ही जुटे मिलते थे। यदि आश्रम में हुजूर साहेब किसी से बात करते दिखाई देते थे तो वे सिर्फ बड़े महाराज जी के फरमाए वचनों की चर्चा, गुरु की महिमा, नाम का गुणगान गाते ही मिलते थे। जिस इंसान के हृदय में सच्ची श्रद्धा और प्रेम विद्यमान होता है वे स्वयं ही बाहर प्रकट हो जाता है। उनको किसी को बताने की और प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हुजूर साहेब की तीव्र लगन भी सबको स्पष्ट नजर आने लगी और धीरे धीरे उनकी चर्चा आश्रम में आने जाने वाले सभी लोग करने लग गए। देखते ही देखते थोड़े समय के भीतर ही हर जुबान पर मास्टर की तारीफ के चर्चे रहने लगे। बड़े महाराज जी भी उनके आश्रम में आने के बाद उनके आचरण और सेवा भाव को देखकर काफी प्रभावित और आकर्षित हुए हैं। पर आराम में उन्होंने जानबूझकर हुजूर साहेब की तीव्र लगन और विरह की अनदेखा कर दिया, क्योंकि उस समय बड़े महाराज जी अपने शिष्यों के प्रति एक मायूसी के दौर से गुजर रहे थे। क्योंकि हुजूर साहब के आश्रम में आने से पूर्व बड़े महाराज जी के शरण में रहे कुछ शिष्य ऐसी घटनाओं में सम्मिलित हुए जिसकी वजह से उनका हृदय विश्वासघात से आहत था। वे शिष्य थोड़े दिन तो बड़े महाराज जी की काफी सेवा करते दिखे थे और बड़े महाराज जी ने भी उन्हें काफी लाड प्यार वासा। बड़े महाराज जी उन शिष्यों की खुशी के लिए उन पर सब कुछ निछावर कर देते थे। पर उन शिष्यों का थोड़ी ही दिन में स्वार्थ पूरा होते ही वे एक एक करके आश्रम को छोड़कर चले गए या फिर किसी गलत कामों में फंस गए। इसलिए जब हुजूर साहेब नए आश्रम में सारायारा हुए और उन्होंने अपनी कर्मठ सेवा भाव से बड़े महाराज जी का ध्यान आकर्षित किया तो बड़े महाराज जी ने उनको खुले हृदय से लाड दिखाने में और उन्हें अपनाने में थोड़ा संकोच दिखाया। पर बड़े महाराज जी का ये संशय थोड़े ही दिन रहा। उस समय के इर्द गिर्द दिनोद गांव से एक बुजुर्ग सत्संगी श्री शेर सिंह जी आश्रम आया जाया करते थे। बड़े महाराज जी उनको बड़ा सम्मान देते थे और उनको प्रेम से दादा कहकर पुकारते थे। दादा शेर सिंह जी और हुजूर साहेब के परिवार के बीच आपस में किसी पुरानी बात पर मनमुटाव चल रहा था और इसी कारण दोनों परिवार के सदस्यों में आपस में बातचीत बंद थी। दादा शेर सिंह जी ने भी कुछ दिन तो रोज नए सारायारा हुए हुजूर साहेब को आश्रम में सेवा करते देखा और उनकी हर गतिविधियों पर बड़ी बारीकी से नजर रखी। एक दिन दादा शेर सिंह जी बड़े महाराज जी के दर्शनों के लिए आश्रम आए हुए थे और उनके के कमरे के बाहर बैठकर दोनों साथ में चाय नाश्ता ग्रहण कर रहे थे। उसी बीच हुजूर साहब का दोनों के पास से गुजरना हो गया। उनको दूसरी तरफ जाते देख दादा शेर सिंह जी ने बड़े महाराज जी को बड़े अपनेपन में एक बात कही। भगत, एक बात बताऊं, अब जाकर तेरे पास एक खानदानी लड़का आया है। ये औरों की तरह दगा नहीं देगा। अब से पहले जो तेरे पास छोरे आए वो तो आए गए हो गए, पर यह लड़का खानदानी है। दादा शेर सिंह की इस बात का बड़े महाराज जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक तो उन्हें ये पता था कि दादा शेर सिंह और हुजूर साहेब के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने मास्टर की सराहना की। दूसरा, उनके हृदय में हुजूर साहेब के लिए उमड़ते प्यार को, जिसको उन्होंने पिछले अप्रिय अनुभवों की वजह से दबा कर रखा हुआ था, उसको हरी झंडी मिल गई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद बड़े महाराज जी ने अनजाने में हुजूर साहब को आश्रम को कभी नहीं छोड़कर जाने की शपथ लेते हुए भी सुना।
हुजूर साहब की पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बड़े महाराज जी ने फिर अपने हृदय में बसे सभी आवारों को छोड़ दिया। बड़े महाराज जी ने तब इतने अपार प्रेम की बरसात की कि यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि इस प्रेम की अथाह धाराओं में कौन अधिक निमग्न है। आरती विनती शुरू करना एक गुरमुख का समर्पण सत्संग में अद्वितीय चमक और ऊर्जा जोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति का पूरा ध्यान और केंद्रीय प्रयास सत्संग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगा रहता है, ताकि उनके गुरु की और मिशन विश्वव्यापी रूप से फैल सके। गुरुमुख प्रतिपल स्वतः ही अपने गुरु द्वारा संचालित आया मुहिम में अपना योगदान देने की दिशा में आकर्षित और प्रेरित रहते हैं। गुरुमुख की सहजता और आयसा उन्हें गुरु के मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों का प्रचार प्रसार करने की दिशा में प्रेरित करती है। इस प्रकार गुरुमुख का योगदान सत्संग को न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान करता है, बल्कि अन्य लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी स्थापित करता है। जब 1977 में हुजूर साहेब आश्रम में आश्रित हुए, उस समय आश्रम आज के सत्संग घरों जैसा विशाल और संगठित आध्यात्मिक केंद्र नहीं था। उस समय दिनोद आश्रम वर्तमान की तुलना में काफी छोटा था, एक स्थानीय ग्रामीण डेरे के रूप में तेजी से विकास पथ पर अग्रसर था। ठीक उसी तरह जैसे एक वास्तुकार अपनी रचना का प्रारूप तैयार करने और उसे निखारने में सदैव संलग्न रहता है, हुजूर साहेब की भी एकमात्र लगन यह थी कि किस प्रकार से इस डेरे को राधा स्वामी पंथ के मुख्य धामों में से एक के रूप में विकसित किया जाए। उनका ध्यान और प्रयास आश्रम को एक ऐसे आध्यात्मिक स्थल में परिवर्तित करने में केंद्रित था, जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक गतिविधियों और शिक्षाओं के मामले में भी विशाल और प्रेरणादायक हो। जब हुजूर महाराज जी आश्रम में रहने लगे, तो उन्होंने अपने पहले अवर्य उपक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बड़े महाराज जी के पास जाकर उनसे एक विशेष अनुरोध किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि अन्य धार्मिक स्थलों और अनुष्ठानों की भांति उनके डेरे में भी ब्रह्म मुहूर्त में एकत्रित होकर आरती और विनती गाने की प्रथा शुरू की जाए। इस पहल को सुनकर बड़े महाराज जी बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही इसे मंजूरी प्रदान कर दी। इस प्रकार हुजूर महाराज जी की इस पहल ने आश्रम की आध्यात्मिक प्रथाओं में एक नया आयाम जोड़ा और संगत के लिए एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जो आध्यात्मिक साधना और समर्पण की भावना को मजबूती प्रदान करती है। हुजूर साहेब ने बड़े महाराज जी की अनुमति के बाद अगली सुबह 4 बजे सभी आश्रम वासियों को इकट्ठा होने का आमंत्रण दिया। उन्होंने स्वयं ही स्वामी जी महाराज द्वारा रचित आरतियां, प्रार्थनाएं, मंगलाचरण और शब्द का गायन आरंभ किया। इसके बाद हुजूर महाराज जी ने एक नियम के रूप में नित्य प्रातः 4 बजे आश्रम निवासियों के साथ लगभग 30 से 45 मिनट तक आरती और विनती गाने की परंपरा शुरू की। इस प्रकार उन्होंने राधा स्वामी दिनोद आश्रम में एक सामूहिक आध्यात्मिक प्रथा का आरंभ किया। आज ये प्रथा न केवल दिनोद आश्रम में बल्कि देश विदेश में स्थापित उनके लगभग 60 अन्य आश्रमों में भी प्रतिदिन निभाई जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु के गुणगान से समृद्ध यह आरती विनती की प्रथा अब एक स्थापित आध्यात्मिक अनुष्ठान बन चुकी है, जो समस्त आश्रमों में आध्यात्मिक ऊर्जा और समर्पण की एक नई लहर लेकर आई है। अपने गुरुमुख की चलाई हुई इस पवित्र प्रथा को बड़े महाराज जी ने एक सत्संग में कुछ इस तरह सराहा। जब से मेरा मास्टर आश्रम में आया है तब से आरती विनती शुरू हो गई है। दिनों में ये विनती प्रार्थना मास्टर ने ही शुरू करवाई है। मेरे आगे तो विनती प्रार्थना न ही होती थी, पर विनती प्रार्थना होनी भी चाहिए। यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो इतना तो जरूर ही होना चाहिए कि विनती प्रार्थना के लिए हो जाए। यदि विनती प्रार्थना पर भी आना है हो सकते हैं तो रविवार को तो अपने सासायों को जरूर ही इकट्ठा होना चाहिए। ये तो प्रेम का मार्ग है। जब प्रेम बढ़ेगा तो मौज की कसर नहीं रहेगी। हुजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज द्वारा रचित मंगलाचरण, आरती और बिनती के आवा को पहचानते हुए आज उनकी शिक्षाओं और बानी को करोड़ों लोगों के हृदय और जुबान पर व्याप्त करने का आवार्य कार्य को अंजाम दिया है। इस प्रथा के अलावा उन्होंने स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को हमारे बीच जीवंत रखने के उद्देश्य से संगठित सत्संग की शुरुआत और अंत में उनकी आयो और प्रार्थनाओं का गायन अनिवार्य कर दिया। राधा स्वामी जी, आज हमने मेरा मास्टर ग्रंथ का 6था अध्याय का पूर्ण पाठ कर लिया है।
कल से हम अगले अध्याय की तरफ अपना रुख करेंगे, तब तक के लिए राधास्वामी।